काली देह में कूद गए। अब जैसे ही भगवान काली देह में कूदे परीक्षित जी, तो अब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया तो काली देह में कूद गए। तो सारे ग्वाल वाल दामा से बोले, दामा तने छोटी सी गेंद के पीछे लाला से अपशब्द कहे, लाला से तैने लड़ाई करी। अब देखो कन्हैया चला गया काली देह में, वहाँ कालिया नाग रहता है, मेरा लाला 1200 है, बच के नहीं आवेगो। वहाँ कालिया नाग रहता है, वो खा जाएगो मेरे लाला को। सारे ग्वाल वाल रोने लगे। अब क्या हुआ, खबर पहुंचाई मैया यशोदा के पास, बाबा नंद के पास। तो सब भागते हुए आए काली देह पर। यशोदा ने तो जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया। महाराज आज जैसे ही बलराम जी ने यशोदा को पकड़ा तो भगवान जो थे वो तो काली देह में कूद गए। बलराम जी ने मैया से कहा, माँ चिंता ना करो, तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, अभी गया है, लीला करके वापस आ जाएगा, काहे बाबरी भई हो। तो बलराम जी मैया को समझा रहे। इधर भगवान चले, चलते चलते परीक्षित जी पहुंचे कहाँ, जहाँ कालिया नाग रहता है वहाँ। ये 100 रुपये प्रदीप कुमार मुरली नगर से, 100 रुपये नीलेश कुमार मुरली नगर से, इनकी तरफ से आई हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, वैसा ऐसे धर्म के लिए हम बढ़ते न, भगवान से कामना आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर बलराम जी सारे वृंदावन वासियों को समझा रहे और इधर भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे। तो कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन नाग की जो नागनियां रहे वे जाग रही थी। नागनियों ने भगवान को आता हुआ देखा, बोले कौन है तू, कहाँ जा रहा है। भगवान बोले मैं कृष्ण हूँ। कहा के कृष्ण, बोले मैं वृंदावन का कृष्ण। यहाँ क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा पति। नागनियां बोली, मेरे पति से तुझे डर नहीं लगता। अरे मेरे पति इतने बड़े विषैले हैं, उनमें बहुत विष भरा पड़ा है, शुक्र मना जब वो सो रहे हैं, जाग रहे हो तो तू मारा जाता, अभी बचता नहीं। भगवान बोले हम तुम्हारी पति से तो मिलन आए हैं, तुम्हारा पति है कहाँ, पहले हमें मिला दो, बाद में मर जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम मिल भी आए हो तो एक बार मिला ही ले तक बात जाओ। नागनिया बोली लला लौट जाओ, बारे से हो, छोटे हो, काहे मारे जाइयो। भगवान बोले वो तो समय बताएगा कौन किसको मारेगा, क्योंकि तो दादा कहते हैं ना, देखत के छोटे लगे घाव करें गंभीर, जो देखत के छोटे होते करे भाई बड़े बड़े घाव कट जात है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। ऐसे ही भगवान का महाराज खेल है। भगवान ने नागनियों से कहा, बोले जाओ जगाओ अपने पति को। नागनिया बोली लला लौट जाओ, मारे जाओगे। भगवान बोले देखो अगर मरवे काजेंगे आई हैं तो पहले तो पति से मिलने, बाद में मर जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। कहा तुम्हारा पति, जगाओ अपने पति को, क्योंकि अपने को अब वही बात इसी से करनी है। अरे जब मरने ही तो आया हो तो फिर मरने से क्या। नागनिया बोली लौट जाओ, मारे जाओगे। भगवान ने कहा नहीं, मारे हम बाद में जाइए, पहले तुम्हें पति से मिल लें। तो नागनिया बोली नहीं मानोगे। भगवान बोले नहीं मानेंगे। उसी समय नागनियों ने बहुत समझाया, लेकिन परीक्षित जी भगवान नहीं माने। भगवान आज आगे बढ़े और पहुंचे कहाँ, जहाँ कालिया नाग सो रहा था वहां। तो कालिया नाग तो सो रहा था, भगवान ने जाकर के कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी
और जैसे ही कालिया नंग की पूंछ पे लात मारी तैसे ही कालिया नंग फुसकार मार करके उठा। जवाब दिया, कौन है? भगवान ने कहा, तेरो काल, आंखें खोल के देख। सो कालिया नाग ने आंखें खोल के देखा। अब भगवान बाल रूप धारण किए महाराज सामने खड़े। अब कालिया नाग ने कहा, तू मुझे मारेगा? भगवान ने कही हमें कौन सी कमी है, मार नहीं सकत का? कालिया नाग कहने लगा, तू इतना छोटा बालक मुझे मारेगा, तुझे डर नहीं लगता मेरा? भगवान बोले, देख वो तो समय बताएगा कौन किसको मारेगा, क्योंकि तुझे नहीं मालूम है। कालिया नाग मारो जय नजर भर के सुनो, बचोगे नहीं तुम, आज तुम मारे जाओगे। मारो जय, मारो जय, मारो जय नजर भर के देख ले, मारो जय। और सुनो, ना हम गोरे ना हम काले, ना हम गोरे, सावलो रंगे नजर भर के देख ले, सावलो रंगे नजर भर के देख ले। भगवान ने कहा, मारे जाओगे। कालिया नाग कहने लगा, लौट जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान लो मेरी बात, भाग जाओ यहां से। भगवान बोले, अगर तुझमें ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। तो आज कालिया नाग ने भगवान से युद्ध किया, लेकिन कहां तीनों लोगों का राजा, कहां कालिया नाग? महाराज भगवान के सामने कालिया नाग की पेश नहीं गई। कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा, भगवान भी उसे मारने लगे। कालिया नाग ने एक समय तो भगवान को अपने पूंछ में लपेट लिया, कस लिया भगवान के शरीर को। तो भगवान ने अपना शरीर गर्म किया, और जैसे ही शरीर गर्म किया तैसे ही कालिया नाग ने घबरा करके भगवान के शरीर को छोड़ दिया। अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान ने कालिया नाग की शक्तियों को महाराज खींच लिया। कालिया नाग शक्तिहीन हो गया, भगवान ने उसकी नथ को पिचका के उसको नौथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नौथा, अब क्या हुआ, कालिया नाग को भगवान मारते जा रहे, इतना मारा, उसके मुख से रक्त निकलने लगा। कालिया नाग के मुख से नागनियों ने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। नागनियां चरणों में गिर पड़ी, जवाब दिया, हे नाथ आप कौन हैं? कृपया अपने दिव्य स्वरूप के हमें दर्शन कराइए, आप कोई साधारण तो नहीं हो सकते, जिसने इतने बड़े कालिया नाग, इतने बड़े विषैले नाग को परास्त कर दिया हो, तो आप कोई साधारण तो नहीं है, कृपया बताइए आप कौन है? भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, नारायणी रूप धारण किया। महाराज नागनियों को जब अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, नागनियां समझ गई ये तो नारायण है। कालिया नाग सोचने लगा ये तो भगवान है, इनसे पंगा लेके तो गलती कर दी। तो महाराज चरणों में गिर पड़े, सभी क्षमा मांगने लगे, नाथ हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान तो हमारे इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा, कालिया नाग चरणों में गिरा है, प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कही पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आ, गेंद ढूंढ के दी। अब कालिया नाग ने कहा प्रभु कुछ और? भगवान ने कहा मुझे अपने फन पर बैठाल के जल से ऊपर ले चल। कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान को अपने फन पर सवार कर लिया और कालिया नाग जल से ऊपर चलने लगा। नागनियां पीछे पीछे चलने लगी। भगवान कालिया नाग के फन पर सवार हैं, बंसी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आकाश से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और महाराज नजारा क्या है, ताली बजा के बोलेंगे कि कन्हैया नागी माथी ले आए, सवरिया नागी माथी ले आए। कन्हैया जी बस कहाँ जा रही है?
है। मैनपुरी के अंदर जा रही, अच्छा हमने जानी बाहर जा रही कहूँ। बोलो बोलो ताली बजा के बोलो, कन्हैया नांगे ना। एक बात दोनों हाथ ऊपर करके बोलो बड़े भाव से। आज को दिन और रही हो, कल को रही हो, कल के बाद आराम से परो, बढ़िया भंडारो खाओ, मठा के आलू खाओ और बस छुट्टी। फिर कहूँ नहीं महाराज कथा भागवत हुई है, पता नहीं कब मौका मिले, है ना। तो ताली बजा के बोलो, मस्ती में झूम करके बड़े भाव।